नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों पर चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड व महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं 13 से 20 नवंबर तक। झारखंड तो 20 नवंबर को, महाराष्ट्र में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ये दोनों जो स्टेट है काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। झारखंड की राजनीति किसी से छिपी नहीं है। इधर तमाम उठापटक के बीच में जो झारखंड में चला है, सियासी हलचल काफी तेज रही है। हेमंत सोरेन के लिए अपने सत्ता पर कब्जा जमाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चंपई सोरेन का साथ छूट चुका है, तो ऐसे में झारखंड में जो तमाम चीजें हैं उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है कि क्या कुछ होगा। इधर हेमंत सोरेन जो है अपनी पूरी विरासत को बचाने में लगे, अपने पूरे कुनबे को बचाने में लगे हैं। बीजेपी अपना पूरा दम लगा चुकी है। झारखंड में जो सबसे बड़ा मुकाबला होना है वो हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच में होना है। तो दोनों पार्टियां जो अपने अपने हिसाब से पूरे राजनीतिक जो गोटियां हैं उसको सेट करने में लगी है। मगर चलिए, तो 20 या 23 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और उधर महाराष्ट्र भी काफी गर्म है, सियासी हलचल तेज है। सबसे बड़े कद्दावर नेता की हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में जो है राजनीति जो है दूसरे ही रंग में देखने को मिल रही है। क्या कुछ होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, राजनीति पर कितना असर पड़ेगा महाराष्ट्र में, वो भी देखना दिलचस्प। अच्छा खासा होल्ड था बाबा सिद्दीकी का, और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो है पूरे महाराष्ट्र में अभी तापमान, राजनीतिक तापमान तो काफी बढ़ा हुआ है। और इधर सीएम जो है उन्होंने भी खुलकर कहा है कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को वो नहीं छोड़ेंगे, फांसी पर लटका कर दम लेंगे। क्या कुछ होगा ये तो सब कुछ देखना दिलचस्प होने वाला है। 20 से लेकर के 23 तारीख का जो मेन एक्सट्रीम में पूरी वोटिंग्स होगी, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद एग्जिट पोल आना है, ओपिनियन पोल क्या कुछ कह रहा है, झारखंड में किसकी हवा चलेगी, महाराष्ट्र में किसका कब्जा होगा, इन सभी चीज़ों पर हमारी निगाह जो है काफ़ी पैनी निगाह है। और हम देखेंगे भी कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या कहता है। हालांकि झारखंड में अभी हेमंत सोरेन जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जेल से आने के बाद एक तो सिंपैथी का जो लहर है वो भी उनके साथ है। मगर इधर बीजेपी ने भी अपना पूरा दम लगा करके रखा हुआ है। बीजेपी अंत तक जो है झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पर अपनी पूरी शक्ति झोंकेगी। तो 23 नवंबर को ही सब कुछ पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो चुनाव आयोग से उन्होंने जवाब मांगा है कि मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर जवाब मांगा है। क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने खुलकर कहा है कि जो ये रेवड़ियां बांटी जाती हैं उससे वित्तीय भार तो पड़ता ही है, साथ में जो वादे किए जाते हैं वो कितना पूरा हो पाता है, इस पर कोई स्क्रूटनी नहीं है, इस पर किसी की निगाह नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि जो आपने वादे किए वो पूरे क्यों नहीं हुए। अमूमन देखा गया है कि चुनाव में जो भी पार्टी होती है, चाहे वो जो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या क्षेत्रीय दलों की बात करें, चुनाव के वक्त में वोट्स के लिए जो लुभावने वादे किए जाते हैं उस पर कितना वो पूरा हो पाता है। तेलंगाना में देखिए अभी बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों में। वहाँ पर सरकार ने चुनाव से पहले जो पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बहुत सारे वादे कर डाले थे, अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इस पर भी लोग जानना चाहेंगे। कई राज्यों में बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे वादे हुए हैं। तो ऐसे में जो भी राजनीतिक दल है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि किसी एक विशेष दल की बात हो रही है, हर दल जो चुनाव लड़ता है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में अपनी राजनीति, अपने तमाम चीजों के कारण जनता के बीच में जाकर के बयानबाजी कराते हैं, वादे कराते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। DY चंद्रचूड़, जस्टिस GB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेंगलुरु निवासी शशांक जे सिधारा की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है और जानने की कोशिश की है कि क्या कोई ऐसा संसाधन है, मशीनरी है, कोई आपके पास तंत्र है जो जितने भी झूठे वादे किए जाते हैं उस पर अंकुश लगाए, उस पर मॉनिटरिंग करे कि आपने जो वादा किया उसको पूरा किया कि नहीं किया। एक अलग तर्क दिया जा रहा है। और बात भी सही है कि जो आप वादे करके चले आते हैं उस पर जो वित्तीय भार पड़ता है देश के ऊपर या राज्य के ऊपर, वो कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, क्या उसका कोई ब्लूप्रिंट रहता है सर? आपने अब तक जो देखा है कि चुनाव खेल और तमाशा बन के रह गया और पब्लिक इसके बीच में पिसती रही है।